हेलो। हाँ नीलम बेटा, कैसी है? नमस्ते बेटा। और ठीक है? मैं ये कह रही थी बेटा, वो तेरे कपड़े सिल गए, आके अपने कपड़े देख लेती। हाँ सिल गए। हाँ आ जा बेटा। ठीक है चलो। ओके। आपके भी कपड़े आ गए हैं सिल के। एक बार ट्राई करके देख लो आप भी। ठीक है बेटा। वैसे पूजा एक बात कहूँ, तेरी बहन ना कपड़े बहुत अच्छे सिलती है। जो मैंने अभी सूट जो सिलवाया था ना पिछली बार, वो सूट मैंने जब पहन के देखा ना, मैंने जो नापा दिया था, ना तो उससे 1 इंच कम और ना 1 इंच ज्यादा, बिल्कुल परफेक्ट कपड़े सिले थे उसने मेरे। बहुत अच्छे कपड़े सिलती है बेटा तेरी बहन तो, सच में। ये तो है, इतना बड़ा बुटीक चला रही है वो। भगवान की दया से उसका काम भी इतना बढ़िया चल रहा है ना। उसे तो खाना खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह से शाम तक अपना बस काम में लगी रहती है। खाना भी बहुत मुश्किल से ही खा पाती है। मम्मी जी, मेहनत भी बहुत है उसके काम में। एक सूट सिलने में भी 3-4 घंटे तो लग जाते हैं। मम्मी सिल गए क्या मेरे कपड़े? सिल गए तो दिखा दो फिर। जा पूजा बेटा इसे कपड़े ला दे, ये भी अपने कपड़े देख लेगी। हाँ ठीक है मम्मी जी, लेके आते हैं। बेटा ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े मम्मी, ये कपड़े ना, एक तो मेरी सास का सूट है और एक सूट है मेरी नंद का, और एक सूट ले आई मम्मी मैं अपना। और मेरी नंद बोल रही थी कि तुम्हारी भाभी की जो बहन है ना मम्मी, बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरे कपड़े भी सिलवा देना, तो मैं उनके कपड़े भी ले आई। अब मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना मम्मी, तो मैं उनके भी ले आई। चल ठीक है, दे देना, सिल देगी वो। मम्मी आपको तो पता ही है आजकल सिलाई कितनी महंगी हो गई है, और इतने के तो सूट साड़ी नहीं होती जितनी की सिलाई चली जाती है। बहुत महंगी पड़ती है मम्मी सिलाई। और भाभी की बहन तो सिलती भी अच्छे है, तो हमारे कपड़े तो वैसे भी फ्री में सिल जाते हैं, तो वही तैयार कर देगी, इसीलिए मैं ले आई कपड़े उनके। हाँ बेटा वो तो है। अब तो देख ले सिलाई सिलाई में कितने पैसे चले जाते हैं। वो तो अच्छा है कि चल हमारी सिलाई तो जाती कम से कम। मम्मी वो तो अच्छा है, भाभी की बहन हमसे पैसे नहीं लेती। अगर पैसे लेती तो इतने पैसे, हम बाहर कपड़े सिलवाते हैं मम्मी, इतने पैसे हो जाते हैं टेलरों के, बड़ी आफत आ जाती है। अब चलो कम से कम हमें पैसे तो नहीं देने पड़ते। ये लो दीदी आपके कपड़े। सिल गए भाभी? हाँ। भाभी एक बात बोलूं आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो। भाभी ये ना मेरे और कपड़े हैं, एक सूट मेरा है और एक मेरी सास का है, एक मेरी नंद का है। तो मेरी नंद बोल रही थी कि अपनी भाभी को ना ये कपड़े दे देना, अपनी बहन से सिलवा देगी। कह रही थी कि आपके कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, तो ये ना उसके कपड़े आप तैयार करा देना। और बोल रही थी कि वो कपड़े अच्छे सिलती है, हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और हमारे कपड़े फ्री में सिल जाएंगे। तो आप ना ये कपड़े और तैयार करा देना भाभी। क्या हुआ पूजा, क्या बात है? मम्मी जी, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर अब कहना ही पड़ेगा। क्या हुआ भाभी, क्या बात है? आप जो बोलना है साफ साफ बोलो। दीदी, आपके कपड़ों तक तो ठीक था, अब आप अपनी सास के और नंद के कपड़े भी लेके आ गए। अरे क्या हुआ, ले आई तो अब सिल देगी इसके कपड़े भी। कौन से ज्यादा टाइम लगता है सिलने में? मम्मी जी, इसमें टाइम भी पूरा लगता है, मेहनत भी पूरी लगती है। वो तो मेरी वजह से उन सबके कपड़े सिल देती है कि मेरी बहन के ससुराल वालों के कपड़े हैं। अब बताओ दीदी, अपने ससुराल वालों के कपड़े लेके आ रही है, वो अपना खर्चा करके हम सबके कपड़े सिलती है। अगर वो इतना टाइम लगा के बाहर वालों के कपड़े सिलेगी तो उससे कितने पैसे बनेंगे? दीदी, आप बुरा तो मानना मत इस बात पर, एक बार खुद सोच के देखो इस बारे में। भाभी मुझे माफ कर देना, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। आप सही कह रही हो। रुको भाभी 1 मिनट। ये लो भाभी। ये कह रही थी? ये भाभी मेरे कपड़ों की सिलाई है। नहीं दीदी, मुझे आपके कपड़ों की सिलाई से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तो ये कह रही थी कि नहीं भाभी, गलती मेरी ही है। अब वो हमारे कपड़े सिलती है वो ही बहुत है। अगर हम बाहर कहीं कपड़े सिलवाने जाएंगे तो कितने पैसे लगते हैं, और फिर वो तो हमारे कपड़े फिर भी फ्री में सिलती है, उसका टाइम भी लगता है।
और उसकी मेहनत भी लगती है। तो और मैंने तो देखो क्या कर दिया, मैंने अपने ससुराल वालों का भी बोझ उसके सिर पे डाल दिया। तो गलती मेरी ही है भाभी, हमें ही ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ नीलम तो सही कह रही है, गलती हमारी ही है। मैं ही उस बच्ची की मेहनत नहीं देख पाई। अब से मैं भी अपने सूट की उसे सिलाई दिया करूंगी। ये तो मम्मी जी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। उसे पता चलेगा ना कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं सिलाई के, तो वो तो मेरी जान ही खा जाएगी कि मौसी जी से पैसे ले लिए तूने। और दीदी मैं आपसे भी पैसे नहीं लूंगी। लेकिन भाभी गलती तो हम लोगों की ही होती है। अब रिश्तेदार हुए, घर वाले हुए, अब वो क्या होता है कि घर वाला सोच के, रिश्तेदार सोच के ना, वो उसकी मेहनत का पैसा देते हुए भी कतराते हैं। ठीक है, मैं उसे फिर किसी और बहाने से दे दूंगी। अच्छा तू एक काम करना, तू ना उसे एक सूट या कोई साड़ी लेकर दे देना, फिर उसे बुरा भी नहीं लगेगा। और उसे बोल देना ये तेरी मौसी की तरफ से है, ठीक है।